रिस्पॉन्सिबिलिटी और गलती, ये ह्यूमन बिहेवियर में ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना दोनों कि कभी भी अपनी अच्छी नहीं लगती। कि मतलब इन दोनों की सुई अगर इंसान की तरफ को घूमे ना तो इंसान को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैंने ना ट्रुथ अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप्स की बात एक वीडियो में कर रखी है, 2 पार्ट्स हैं, यहाँ पे एक का लिंक आ रहा होगा, आप देख सकते हो। तो मैंने उसमें ना थोड़ी सी बात कर रखी थी हस्बैंड वाइफ की और फादर चाइल्ड की, क्योंकि कुछ ना चाइल्डहुड ट्रॉमास भी होते हैं जो इनहेरिट करता है बच्चा अपने पेरेंट्स से। तो ये ना इन सब चीज़ों में ना होता क्या है ना कि जैसे हस्बैंड वाइफ भी हैं, तो वहाँ पे मैंने लड़कियों के लिए थोड़ी सी बात कर रखी है कि लड़कियों को शादी भी इस तरह से करनी चाहिए कि वो भी कल को तैयार रहें कि उनको पालना पड़े अगर अपने पार्टनर को, तो क्या वो पाल सकती हैं? वो इसलिए था ना कि वो अपने सच को जान लें कि क्या तुम सच में इस रिलेशनशिप को चाहती हो तो तुम शादी कर रही हो, या तुम सिर्फ अपना बोझ या अपने माँ बाप का बोझ बन के किसी और के ऊपर ट्रांसफ़र होना चाह रही हो। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, बड़ी चीज़ें होती हैं। क्योंकि आप इस तरह से शादी कर रहे हो तो तुम तो एक वही टॉय बन रही हो। पूरा नाम मैं यहाँ पे ले नहीं सकता हूँ क्योंकि यूट्यूब के ऊपर कुछ वर्ड्स जो हैं वो बैन है, पर तुम समझ रही हो। तो अगर तुम इस तरह शादी कर रही हो तो बाद में जो तुम में गिल्ट आएगा, क्योंकि तुम्हारे जो सारे फैसले हैं वो तुम्हारे पार्टनर के ऊपर डिपेंड करेंगे। क्यों? पैसे वहाँ से आ रहे हैं, तुम डिपेंड हो। तो वो सच्चाई तुम्हें खुद से बोलनी पड़ेगी। ये बात मैंने वहाँ पे कर रखी है, तो इस चीज़ की कईयों को मिर्ची लग गई है। तो इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए भाई शादी से पहले तुम्हें, क्योंकि बाद में जो गिल्ट आता है उस गिल्ट को छिपाने के लिए तुम लोग कहाँ कहाँ निकल जाते हो, किन किन कोर्ट में कितना कितना झूठ बोल देते हो। ओए होए होए होए। और ये मैं बात सब लड़कियों की नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उन इंडिपेंडेंट वुमेन्स की बात कर रहा हूँ जिनको शादी के बाद याद आती है कि ओहो इंडिपेंडेंट भी होना था। तो ऐसे ही जो कुछ फादर वुंड्स मिलते हैं बच्चों को, इनहेरिट होते हैं, मतलब जनरेशन टू जनरेशन, उसकी मैंने बात कर रखी है थोड़ी कि इन चीज़ों का भी बच्चे के अडल्टहुड तक, बल्कि उसकी आइडेंटिटी के ऊपर कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है। वो अपनी एक आइडेंटिटी बना ही नहीं पाता है, बस वो एक बदले के लिए जी रहा होता है, उस बदले के लिए जो उसने अपने बच्चों के साथ लेना होता है और जो उसने इनहेरिट किया होता है अपने पेरेंट्स से।